हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बहुत दिन बाद वीडियो लेके आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रकरण मतलब हमने लिया है आरोही क्रम का ज्ञान, गणित का है और क्लास फर्स्ट का है। दिनांक जो आपकी होगी वही डालेंगे, कक्षा जो होगा वो डालेंगे। विषय चक्र पहला भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। चक्र का मतलब पीरियड। अवधि आप 40 मिनट भी रख सकते हो, 45 भी रख सकते हो, वो क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रकरण हमने लिखा है जो भी है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या है हमारा? पहला पॉइंट है हमारा छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। हिंदी होता छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, दोनों एक ही होती है पॉइंट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, मतलब सोचने समझने की शक्तियों का विकास करना। आरोही और अवरोही होता है, तो आरोही अवरोही में अंतर था, तो हमने दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। पहले हमने आरोही एक्सप्लेन किया है, फिर अगले लेसन प्लान में हम अवरोही एक्सप्लेन करेंगे। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में लिखना, और अवरोही जो होता है वो बड़े से छोटे क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें पूछा है, थर्ड पॉइंट है कि छात्रों को दैनिक जीवन में गणित विषय का महत्व बताना है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि छात्रों को गणित के तत्वों की जानकारी प्रदान करना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को अवरोही क्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देना, कि मतलब आरोही क्रम होता क्या है उसके बारे में। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री क्या है? तो इसमें हमने पढ़ाने के लिए चौक, टेस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। चार्ट पे आप आरोही क्रम को चित्र के थ्रू बना के आप बच्चों को समझा सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो उस थ्रू आप भी बढ़ा सकते हो बच्चों को। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान क्या है? कि मतलब छात्रों को संख्याओं के सामान्य ज्ञान है, मतलब संख्याओं के बारे में सामान्य ज्ञान पहले से है। संख्याओं के बारे में सामान्य ज्ञान तभी वो छोटी बड़ी संख्या को बता सकते हैं। प्रस्तावना सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें आप पहले क्रमांक संख्या लिख लेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, टीचर है छात्र अध्यापक हो जाएगा। ये लिखने के बाद पहला पॉइंट है कि मतलब छात्र 0 और 1 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो उनको संख्याओं का ज्ञान है, तो वो बताएंगे 1 बड़ी है। फिर हमने पूछा कि छात्र 1 व 2 संख्या में छोटी कौन है, तो वो बताएंगे 1, क्योंकि उनको पता है। थर्ड पॉइंट पूछते हैं हम कि 2, 0, 1 इन तीनों को क्रमांक मतलब इन तीनों को आरोही क्रम में लिखना है। तो अभी बच्चों को पता नहीं आरोही क्रम होता क्या है, तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन क्या है? उद्देश्य कथन आज बच्चों को हम आरोही क्रम की संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। देन फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण की बात करें तो ये भी पॉइंट मेन होता है। पहला पॉइंट है कि आरोही क्रम क्या है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। मतलब कि कोई संख्या है तो उसको हमने छोटी से बड़ी संख्या में लिखा है। जैसे कि हमारा ये है, ये सबसे छोटी हमारी 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 9, ऐसे क्रमांक संख्या में करके लिखेंगे। तो इसको ध्यानपूर्वक छात्र सुनेंगे कि छात्र अध्यापिका क्या समझा रही हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट है कि संख्या 0 व 1 में से पहली बड़ी संख्या बताओ, फिर छोटी बताओ। तो पहली बड़ी संख्या उन्होंने बताई 1 है, दूसरी संख्या उन्होंने बताई छोटी 0 है। उसके बाद फिर हमने ऐसे करके लिखा थर्ड में लाइन वाइज, और हमने पूछा आरोही क्रम में लिखो। तो वो मौन प्रश्न हो जाएगा, अभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, वो अभी समझ रहे हैं। श्याम पट्ट की बात करें, श्याम पट्ट का हमने ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को हमने देखिए ऐसे ब्लैक बोर्ड बनाया है, आप चार्ट चिपका के बनाइएगा। तो दिनांक आप जो डालेंगे वही होगी, उसके बाद कक्षा डालेंगे, विषय और प्रकरण जो आपने लिखा है आगे। हमने पहला क्वेश्चन दिया है कि जो सेम ऊपर हमने पूछा है वही अलग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने सेम ही दे दिया है। तो 0 और 1 में बड़ी संख्या कौन सी थी, तो बड़ी थी। और उसके बाद आरोही क्रम में हमने लिखा है, और आरोही क्रम में क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर लिखा है कि छोटे से बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये हमने देने के बाद निरक्षर कार्य दिया
निरक्षर कार्य मैं कर रही हूँ कि कक्षा में जो हमने श्याम पटकार पर लिखा है, छात्र अध्यापिका उनके कार्यों को निरक्षर कर रही है पूरा घूम घूम कर क्लास में कि कोई बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, वो सब उनका देख रेख कर रही है कि लिख पा रहा है कि नहीं, वो बताएंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब कि आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन ठीक लग रहा है, कोई सरल लग रहा है, तो आप बच्चों से वो पूछ सकती हो। हमने 2 क्वेश्चन दिया है, आप 3 दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो। फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग हमने 2 ही दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि आरोही क्रम क्या है, तो हमने पहले में एक्सप्लेन किया कि छोटी से बड़ी संख्या को देख के लिखना है। दूसरा हमने दिया 0 1, इसको लिखना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, छोटी से बड़ी में लिखना है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य यानी कि होमवर्क। पहला पॉइंट हमने 3 क्वेश्चन दिया है। पहला पॉइंट है कि 5 व 9 में से बड़ी व छोटी संख्या बताओ, तो बच्चे लिख कर लाएंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है। फिर हमने लाइन वाइज दे दिया कि आरोही क्रम लिखो, मतलब कि इसको छोटी से बड़ी संख्या में लिख के लाना है कि कैसे होगा, छोटी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी है। देन हमने चित्र में भी इसको एक्सप्लेन किया है। मैंने ऐसे छोटी से बड़ी बॉल बनाई है और ऊपर नंबर लिख दिया है कि कौन सी सबसे छोटी है कौन सी सबसे बड़ी है। चित्र हमने ऊपर लाइन वाइज ऐसे बना दिया है, तो आप छोटी बड़ी बना के भी कर सकते हो। इसमें बच्चे बताएंगे कौन सी सबसे छोटी है कौन सी सबसे, तो हमने उस हिसाब से बॉल बनाई थी, लेकिन हमने नंबर ऊपर नीचे लिख दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देन फिर हमने लिखा है कि इसमें छोटे छोटे हमने चित्र बनाए हैं और इसमें हमने सबसे पहले पूछा है सबसे बड़ा कौन सा चित्र है और उस पर गोला मार। सबसे बड़ा तो ये चित्र है, तो इस पर बच्चे गोला मार के लाएंगे। ये ऐसे हमने होमवर्क दिया है। आप अलग टाइप से भी दे सकते हो, क्वेश्चन के बेस पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है लास्ट में हमने प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिखा है। आपके टीचर हो तो आप प्रधानाध्यापक लिख के ही छोड़ दीजिएगा, साइन कर देंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमने टेलीग्राम चैनल पे भी दे देते हैं पीडीएफ, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे अगर पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रही है तो टेलीग्राम पे पड़ी रहती है। अदर चीज़ें भी हमने उस पर डाली है, वहाँ से भी आप जाके अदर वीडियो भी निकाल सकते हो। पीडीएफ सारे लेसन प्लान की है, जो भी आपको समझ आए आप ले लीजिएगा, फ्री है। बाकी कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिएगा हमसे। और ये आरोही क्रम का ज्ञान था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अवरोही क्रम का ज्ञान बताएंगे लेसन प्लान में। चलिए दोस्तों, बाय बाय।